अब हम लोगों ने 6 होमोलोगस सीरीज समझ ली है, उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अब 7th होमोलोगस सीरीज समझो। होमोलोगस सीरीज 7th कौन सी है ज्योत्सना? एल्केनोन। कौन सी है? ठीक है, सिर्फ मैं तुमसे 3 चीज पूछ रहा हूँ। एक मीथेनॉल का फार्मूला बता दो, एक इथेनॉल का बता दो, एक प्रोपेनॉल का। ज्यादा नहीं पूछना, बोलो। मीथेनॉल आप बताओ। ठीक है, मीथेनॉल इथेनॉल मीथेनॉल आप बताओ। मीथेनॉल का मीथेनॉल 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 इथेनॉल प्रोपेनॉल हाँ मीथेनॉल इथेनॉल मीथेनॉल कुछ भी बताओगे। मीथेनॉल HCHO इथेनॉल CH3CHO प्रोपेनॉल हाँ that is methanol CHO ethanol CH3CHO propanol C2H5CHO methanol methanol CH3 CH3OH ethanol ethanol CH2 no CH2OH तुमको एल्काइल ग्रुप के बारे में नहीं पता, इसीलिए ऐसा कर रहा हो, वरना C2H5 लगा देते, इथेनॉल हो जाता। ठीक है कि नहीं? प्रोपेनॉल C3H5OH C3H5 सही है। क्लोरोमीथेन क्लोरोइथेन चलो कुछ चीजें देखें कि पहली बात जो IUPAC में मैं एल्डिहाइड की बात कर रहा हूँ, ऑन कर दीजिएगा। एल्डिहाइड तो IUPAC में मैं मीथेनॉल, और इसमें क्या होगा? मीथेनॉल में HCHO। ठीक है, तो HCHO है, H भी हो सकता है और R भी हो सकता है, तो मैं H से शुरू कर रहा हूँ। इथेनॉल तो जो R की वैल्यू है, R 3 तरीके से हो सकता है, मिथाइल, और क्या हो सकता है? इथाइल, और क्या हो सकता है? प्रोपाइल, और क्या हो सकता है? ब्यूटाइल। तो इसका फार्मूला होता है CnH2n+1 और रेसिडुअल वैलेंसी के साथ, तो इसे लिखे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, और क्या हो सकता है? ब्यूटाइल। चलो चीज समझ में आ गई? तो जब मैं कह रहा हूं कि HCHO इथेनॉल में क्या होगा? मिथाइल कार्बोल्डिहाइड या फिर मिथेनॉल CH3 लगा के एक एक करके R बढ़ाते जाओ, CH3CHO, क्योंकि हो गया 2 कार्बन, एक ही तो एक्स्ट्रा चाहिए, CHO में तो एक है,
तो प्रोपेनल का क्या होगा? C2H5CHO। ब्यूटेनल का पलक बताओ, बोलो। बताती नहीं, ब्यूट सुनते ही 4 लगाने, इतनी टेम्पटेड हो। एक CHO है, जब वो चल रहा है उसी रिदम में चलो। C3H7CHO एक कम करके बताना है। ये एल्डिहाइड है, उसमें कार्बन है, ठीक है। इसका निकनेम या कॉमन नेम बताओ अदिति। HCHO का दिखाया था, डिब्बे में भरा हुआ था जो इन सब में पड़ता है, बोलो। फॉर्मल्डिहाइड। क्वेश्चन आएंगे केस स्टडी में, फॉर्मल्डिहाइड लिखा रहेगा, याद रखो। बोलो क्या नाम लिखा रहेगा? फॉर्मिका मतलब लाल चींटियां, लाल चींटियों के रस से बनता है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? ठीक है। इसका नाम बताओ। एसिटल्डिहाइड। क्या होगा? एसिटल्डिहाइड एसिटोबैसिलस बैक्टीरिया से बनता है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? इसका प्रोपेनल है और नाम है प्रोपियोनल्डिहाइड। ये सब केमिस्ट नेम है। और चौथा क्या है बोलो? ब्यूटाइरल्डिहाइड। जो हायर होता जाएगा वो अमूल बटर है। हायर एल्डिहाइड्स क्या हो जाते हैं? अमूल बटर है, उसकी स्मेल भी ठीक हो जाती है, सही है। अगर यहीं पर हो जाएगा तो ब्यूटेरोइक एसिड हो जाएगा, ब्यूटाइरिक एसिड, क्योंकि फिर वो रेंसिड बटर हो जाएगा ऑक्सीजन में। तो तुम्हें 4 समझ में आ गए? 4 में इन दोनों नाम को तुम्हें भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे फॉर्मल्डिहाइड दिखाया था कल, ये सब बायो स्पेसिमेन में पड़ता है, नाम देख लो। ये तो कॉमन है। HCHO लिखा है, पढ़ो, नीचे लिखा है HCHO। ये सब इनमें डाला जाता है। देख लिया? इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, फाउल स्मेल होती है, बायो स्पेसिमेन के रूम में जाती है तो ऐसी आती है स्मेल की नहीं। तो इसका क्या नाम है? फॉर्मल्डिहाइड। सही है, कल ही तो दिखा दिया HCHO। चलो अब अगला देखो, ये तो एल्डिहाइड बताया, आगे की दैट इज एल्कोहल। एल्कोहल में क्या क्या चीजें हैं? IUPAC, IUPAC के बाद दैट इज मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। मीथेनॉल सबके फार्मूले बताओ। वैसे ही ROH है, इसका क्या फार्मूला है? R तो तुमको बताइए, बताओ जरा सुनील। CH3OH। इसका कॉमन नेम बताओ, यहाँ से देख के बताओ। इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? एल्कोहल। तो क्या नाम पड़ेगा? मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। इसी नाम से बाजार में बिकता है। क्या नाम बोला जाएगा? अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो तुमको पहचानना पड़ेगा। मिथाइल एल्कोहल में स्पेस रहेगा क्योंकि IUPAC नेम है ही नहीं। अच्छा, इसका नाम बताइए श्रेया, क्योंकि अब अगला वाला लगेगा एल्काइल। C2H5OH, इसका भी नाम बताओ, क्योंकि इथाइल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है? एल्कोहल। तो क्या नाम लिख दिया जाए बताइए? इथाइल एल्कोहल। ये भी बोलो। C3H7OH का कॉमन नेम बताइए? प्रोपाइल एल्कोहल। ज्योत्सना, इसके बारे में बताओ। इसका कॉमन नेम बताइए? ब्यूटाइल। इनके बीच में गैप रहेगा क्योंकि ये IUPAC नेम नहीं है, कॉमन नेम है। ब्यूटाइल। बोलो, बात समझ आ गई? अगली चीज देखो,
दैट इज रिंग स्ट्रक्चर साइक्लोएल्केन। तो साइक्लोप्रोपेन, प्रदीप शर्मा साइक्लोप्रोपेन का फार्मूला बताओ, और कोई नाम हो तो बता दो। इतने धीरे बोलते हो समझे नहीं आता है। आप बोलो आशीष, तेज बोलो, बाहर तो कितने तेजी से रिक्शे वाले बुलाते हो। हाँ बोलो। ये काफी अच्छा रहेगा। सुनील आप भी बताओ। C3H6, तो ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ भी C, यहाँ भी C, यहाँ भी C, और हर एक के साथ क्या, दो तो वैलेंसी है, ये भी हो गया। सही है। साइक्लो, सर इसका अगर कॉमन नेम लिखना होगा तो प्रोपीन लिखेंगे। इसका कोई कॉमन नेम नहीं है। इसको सर प्रोपीन भी तो कह सकते हैं। कुछ नहीं कह सकते, ये साइक्लिक है। ठीक है, दोनों का आइडेंटिकल जनरल फार्मूला है। इसका जनरल फार्मूला है CnH2n, बट ये प्रोपीन नहीं, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। सही है। साइक्लोब्यूटेन, इंद्रजीत। C4H8। C4H8, तो ये कैसे बनेगा, सब पे C और CH2 और CH2 बन गया। साइक्लो पेंटेन बताइए। C5H10। C5 कितना बता रहे हो? H10। H10, तो दैट इज C, और सभी में क्या लिख दो, H2 क्योंकि टेट्रावैलेंसी तो फुलफिल करनी है। समझ में आ गई बात? अब बताओ, ये तो तीन आपने सीख लिए, चौथी चीज में समझो। क्लोरो, हेडिंग पे लिखिए साइक्लो। क्लोरोमीथेन क्या चीज है? साइक्लोएल्केन। एल्क तो है ही और एन है सब में। क्लोरोमीथेन का कंजीनियर बताओ प्रदीप। तो हर चीज में तो नहीं पता, पैसे क्यों खर्च कर रहे हो पापा के? अभी भी तुम्हारा बच सकता है अक्टूबर के आगे का, बचा लो, वेस्ट मत करो। ऐसे बहुत महंगा होता है, 15,000 में तो बिजनेस कर लोगे। हाँ बोलो स्नेहा बिश्नोई। बताओ। क्लोरोमीथेन, तो क्लोरोएल्केन का बताओ। जो चैप्टर तुमसे होके गुजर गया वो करप्ट हो गया, पता नहीं क्या जादू है तुम्हारे अंदर, छू के निकल जाए वो बोगस हो जाता है। हाँ बोलो बोलो। CH3Cl, इसका नाम बताओ। बोलो। क्लोरो लगाओगी, मेथ लगाओगी, आइल तो कुछ ना सफिक्स होता है। हाँ, क्लोरोमीथेन, ये कौन सा नाम है? क्लोरोमीथेन IUPAC है। अदिति, इसका निकनेम या कॉमन नेम बताओ। बोलो, किसका बताओ, फिर इसका बताओ। इसको पढ़ो। क्लोराइड, क्या नाम रहेगा? मिथाइल क्लोराइड। सही है। श्रेया, अगला नाम बताओ, उसके दोनों नाम बताओ। C2H5Cl, क्लोरोइथेन, और यहाँ क्या रहेगा? मिथाइल क्लोराइड। अलग अलग लिखना। ज्योत्सना, अगला बताओ। C3H7Cl, बताइए नाम।
Isopropyl. यहाँ बताइए निकनेम Propyl. जसमिता प्रोपाइल ऊपर से रिकनसाइल कर लिया करो। क्लोराइड तो सभी में लगी था, प्रोपाइल क्लोराइड सही। प्रोपाइल क्लोराइड, ये सारे नाम हो गए। अब जरा देखिए, अब हम नए ग्रुप पर आते हैं। नया ग्रुप है प्रोपेनोन। इतना तुमको रिवीजन हो गया। एसिटाइलिन का फार्मूला क्या है सुनील? इसका सर एसिटाइलिन CnH2n आप बोलो। कल ही मैंने बताया, क्योंकि क्वेश्चन है इसमें 3 मार्क्स का। C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसी का नाम इथाइन भी है, और इसी को क्या कर सकते हैं? दैट इज एसिटाइलिन। जितना आप खुद को अपग्रेड करोगे, मैं भी क्लास को अपग्रेड करूंगा। मैं तो BSc तक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। आप जब पीछे ड्रैग करते हो कि सर हमको तो कुछ आता नहीं, मुझे फिर पीछे आना पड़ता है। मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता जहाँ आप हो, मेरी भी मजबूरी समझो। आपका रियाज ही नहीं तो मैं कैसे आगे बढ़ूँ? उसी चीज़ को 4 दिन पढ़ाना, ले लो आप फटाफट, तो मैं आगे ना बढ़ जाऊँ। यही चीज़ है। अभी 4 बच्चे बोलने पता लग जाए, अभी नहीं पता सर, हम क्या जाने सर, मुझे क्या मालूम, भोले बन जाए, हो जाए कंडम। जायसवाल क्लास का बोर्ड उतर जाएगा, 4 प्रदीप शर्मा आ जाए। समझ में आई बात कि नहीं? बदनाम करने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे यही है कि स्क्रूटनी करके एडमिशन नहीं लिया गया, गधे घोड़े सब पढ़ रहे। चलो, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन का देखिए कि C डबल बॉन्ड O ऐसा है। When carbonyl group on one side is attached with alkyl group and on other side, इसकी 2 रेसिडुअल वैलेंसी है, is also attached to alkyl group, then it forms ketone. जरा ध्यान दो, कार्बोनिल ग्रुप में एक तरफ H जुड़ा था और एक तरफ H या R जुड़ा था, तब इसे आपने क्या कहा था? एल्डिहाइड। और दोनों ही तरफ R जुड़ जाए तो क्या कहोगे? बताओ। मेरा कहने का मतलब है कार्बोनिल ग्रुप में एक तरफ OH जुड़ जाए और एक तरफ R और H जुड़ जाए तो क्या कहोगे? अब ये C डबल OH हो गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो है सब कुछ कार्बोनिल में जुड़ रहा है, दोनों R जुड़े तो कीटोन, एक H और एक तरफ H और R जुड़ा तो एल्डिहाइड, एक तरफ OH और एक तरफ HR जुड़ा तो क्या कहा जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। पूरी बात समझ आ गई? तो इस चीज को लिखो, अब हम इसको समझना है। When residual valency of carbonyl group, residual valency of carbonyl group is attached, किससे अटैच्ड हो बताइए? टू alkyl group at both ends. It forms, क्या बना देगा? It forms कीटोन। कीटोन आर स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। सबसे पहला मेंबर एसीटोन है या प्रोपेनोन है, वो नेल पॉलिश रिमूवर है या फिर फ्लूइड करेक्शन डाइल्यूटर है। कभी कभी पुराने में नहीं होता था, लिक्विड डाल देते तो पतला देता, व्हाइटनर, व्हाइटनर का लिक्विड। सो ऐसा देखो, C डबल बॉन्ड O है और ये, अब यहाँ भी R जुड़ सकता है और यहाँ भी R जुड़ सकता है, यही कीटोन है। तो कीटोन क्या होता है? इस स्वीट स्मेलिंग लिक्विड से या प्लेजेंट स्मेलिंग,
तुमने कभी नेल पॉलिश रिमूवर को स्मेल किया तो अच्छी स्मेल आती है। सो प्रेजेंट स्मेलिंग हमारे पास रखा हुआ है, प्लीजेंट स्मेलिंग लिक्विड, ऐसा होता है। अब देखिए इसका पहला मेंबर देखो, दोनों तरफ एक सी लगा हुआ। और क्या आप मुझे बताएंगे कि जो इसमें ओन वर्ड है आयुषी वो क्या है? मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स है कि प्राइमरी सफिक्स है, वो क्या है? कौन सा सफिक्स? करेक्ट। तो जो ओन है वो कौन सा है? 2 डिग्री सफिक्स। समझ में आ गई बात? अब ये देखो, ये आपकी पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन है और ओन लगाना है। तो जरा सोचो इसका क्या नाम होगा? प्रोप एन टू ओन। कितने पे ओन लगा? प्रोपेन टू ओन है। वास्तव में यहां तो लग ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों तरफ एल्काइल होनी चाहिए ना। किनारे पे थोड़ी सी डबल बॉन्ड और लगा दोगे, उधर भी एल्काइल बीच में ही लगेगा हमेशा ही। कीटोन में क्या लगेगा? देखो इधर उधर एल्काइल होनी चाहिए। तो ये पहला मेंबर है, तो इसमें 2 को स्किप करने की इजाजत दी जाती है। आप इसे प्रोपेनोन भी बोल सकते हैं। 2 के केस में सुविधा है, क्योंकि इससे छोटा कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए इसे क्या कहा जा सकता है? प्रोपेनोन। और इसका कॉमन नेम क्या है सरोज? एसीटोन। नेल पॉलिश एसीटोन, दैट इज नेल पॉलिश रिमूवर। ये समझ में आ गया? तो कीटोन का पहला मेंबर क्या हो गया? दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है। स्नेहा बिश्नोई, हाँ बोलो। जनरल फार्मूला लिखा देते हैं। जनरल फार्मूला इसका लिखो कि जनरल फार्मूला इसका क्या है। ये लिखो, तो 96 तक लाए हैं, आपको पूरा ध्यान देना होगा। स्नेहा बिश्नोई, इसमें आप सेकंड आई होंगे, इसको प्राइज मिलेगा। चलो इसका नाम देखो, यहां तक बात हो गई। कैसे लिखोगे इसको? इसका जनरल फार्मूला आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, और आर को क्या कहते हो? सी एन, और फिर सी एन, और यहाँ डबल बॉन्ड हो ऊपर लगा है, नीचे ये इसका जनरल फार्मूला। अच्छा सर इसे कंडेंस करके नहीं है? ये क्या है? सर जैसे CnH2n होता है वैसे इसका कुछ नहीं है? करने तो आर है ना, आर देखो, ये देखो, लो हाँ, देखो एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर। तो स्मेल भी है और ये हाईली वोलेटाइली अच्छा सॉल्वेंट है, ठीक है। एसीटोन है, इसको क्या कहते हैं? प्रोपेनोन, ठीक है। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? अगला मेंबर देखो इसका, अभी हम लोग प्रोपेनोन पढ़ रहे हैं। प्रोप एन ओन, क्या आप मुझे बताएंगे इसे, या इसमें प्रोप क्या है, एन क्या है, ओन क्या है? प्रोप क्या है? रूट वर्ड। एन क्या है? दैट इज
प्राइमरी सफिक्स यानी 1 डिग्री सफिक्स, और ये ऑन सफिक्स। सही है। अब देखिए कि इतनी बात हो गई है तो ना अगला मेंबर देखो, सी डबल बॉन्ड ओ, ये नेक्स्ट मेंबर है। कंजीनर इसमें 3 मेंबर का है, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, प्रोपेन टू ओन भी लिख सकते हैं। सही है। अच्छा ये बताओ फिर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3 COCH3, और कंडेंस करना चाहो ऐसे लिखते हैं, और कंडेंस करना चाहो तो C3H6O। सही है, लिख सकते हो। ये देखो क्या लिखा आपने, क्वेश्चन एक आया हुआ 3 साल पहले आया है। राइट आइसोमर्स ऑफ, किसके आइसोमर्स? C3H6O। सही है, इसके आइसोमर्स बनाओ। तो जरा ये बताओ कि C2H5 और CHO, और यहां बनाओ CH3CO CH3, क्या दोनों का जोड़ के देखो वही आ रहा है? क्या C3H6O आ रहा है? और इसमें भी यही आ रहा है, चेक करो। ठीक है। सो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर नहीं। सो दीज आर नोन एज फंक्शनल आइसोमर। आइसोमेरिज्म 13 तरीके की होती है, तुमको भी एक ही सिखाई गई है, लेकिन ये दूसरी भी है। तो तुम ये ना सोच लेना कि आइसोमेरिज्म का मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही होती है। अगर फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंस की वजह से हुई तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। So here isomerism is due to different functional group, but they have same molecular formula, so it is called functional isomerism. सही? तो हमारे ये 2 है, हाँ? सिलेबस में 2 है, और सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर बताने के लिए मुझे बताना पड़ा कि स्ट्रक्चरल के अलावा भी होती है। तो अब तुम्हें स्ट्रक्चरल समझ में आ गई कि वो एक टाइप है। सही है ना? तो क्या लिख लिया बताइए? हियर आइसोमेरिज्म किसकी वजह से हो रहा है, बोलो? आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। एक में एल्डिहाइड है और एक में क्या है, कीटोन। यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO कौन सा ग्रुप होता है, और CO क्या होता है? कीटोन। तो इसलिए बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। First one is aldehyde. First one is aldehyde, and second is ketone. So these are, प्रदीप शर्मा सेंटेंस पूरा करो। इसलिए ये क्या हुए? These are आइसोमेरिज्म। आप बताओ। Functional isomer. सुन ही नहीं रहे तो क्या बताओगे? थोड़ा सा कठिन होता है, कान बंद कर लेते हो। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसलिए इनमें क्या हो जाएगा? क्रियात्मक समावयवी है फंक्शनल आइसोमर। बोलो। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इसलिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गई। अब तुम्हें समझ आ गया। एक होता है कि ब्रांच हो गया, चेन हो गया, नियो हो गया, आइसो हो गया, वो तो स्ट्रक्चरल हुई, स्ट्रक्चर के बदलने से हुई। और फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाए तो फंक्शनल हुई कि नहीं? चलो अब आगे की बात देखें हम। और इसके ग्रुप मेंबर्स बनाए होमोलोगस सीरीज प्रोपेनॉन के। तो पहला कौन सा बनाया, बोलो? C डबल बॉन्ड OCC। फिर अगला बनाओ C डबल बॉन्ड OCC। अगला बनाइए C डबल बॉन्ड CC। एक और बनाओ
C डबल बॉन्ड O C C C। 5 नाम है श्रेया, देख लो। मैं सबके टेट्रावैलेंसी तो फुलफिल कर ले रहा हूँ, आपको सिर्फ सबके नाम बताने हैं। टेट्रावैलेंसी मैंने फुलफिल कर दी। ये देखो। और अगर आपको लगता है कि किसी ने और आइसोमेरिज्म बन सकती तो भी मुझे बता देना, मैं उसकी देख लूंगा। फंक्शनल तो सभी की बन सकती, फंक्शनल हर एक की बन सकती, मैं स्ट्रक्चरल की बात कर रहा हूँ। चलो इसका नाम बताओ। प्रोपेन टू ओन या प्रोपेनोन भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक एलिमेंट्री है तो इसलिए प्रोपेनोन। और बोलो, दैट इज ब्यूटेन टू ओन। ई हटा देना, जब ये सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं तो ई ड्रॉप हो जाता है। ब्यूटेन टू ओन, इसका कुछ नहीं किया जा सकता, ये यहाँ भी लगाओगी तो भी ब्यूटेन टू ही ओन बनेगा, तो फिर इधर से नंबरिंग करोगी। आशीष इसका नाम बताओ। पेंटेन थ्रीओन, इसका एक आइसोमर भी है, चेक करो। सी 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 सी, अगर मैं यहाँ लगा दूं तब इसका क्या नाम बताओगे? पेंटेन टू ओन। बोलो, बात समझाएंगे? ऐसे ही यहाँ पर चेक करो, सी सी सी, यहाँ डबल बॉन्ड हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है, इतने में ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ हो दूसरे पे, और ये दोनों में एक ही बात है। इसका नाम बताओ आशीष, दोनों का नाम बताओ। हेक्सेन टू ओन, ये हट जाएगा, और यहाँ पे 3 लगा। अच्छा, 3 ओन। इसमें बताओ, हेक्सेन टू ओन, सही है। अब तुमको आइसोमेरिज्म समझ में आ गई कि कैसे होती, किसी की बना सकते हैं। एक होमोलोगस सीरीज अभी भी हमारे पास बची है, वो कौन सी है? दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड की है, तो वो ये वाली है। लेट अस सी, व्हाट इज कीटोन? बताओ सुनील, व्हाट इज कीटोन? When carbonyl group is attached with when carbonyl group is when both ends of carbonyl group are attached with ethyl group. इथाइल क्यों कह रहे हो? एल्काइल बोल दो ना। Alkyl group. हाँ। Then it is called ketone and it is a sweet smelling taste. ये सही है। इन सभी चीजों को समझ लो, आगे चलने पे 11th पे तुमको कोई इंटरटेन ही नहीं करेगा। तुम उनसे कीटोन पूछोगे, पीछे खड़ा कर देंगे तुमको, हम जाओ पीछे। अभी ये बेसिक है तो हम आपको 4 बार बता देंगे, वहाँ 11th में कोई नहीं बताता। अब देखो, अगली चीज है एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड का फार्मूला देखो, अभी मैंने बताया कि कार्बोनिल ग्रुप एक तरफ पलक किससे जुड़ा हो, बताओ? OH से, तो CO से जुड़ेगा और OH से जुड़ेगा। O और H के बीच में सिंगल बॉन्ड है, वो मैं दिखा नहीं रहा। OH के बीच तो सिंगल बॉन्ड होता ही है ना। अच्छा, दूसरी तरफ ये किससे जुड़ा हो? C तो इसमें है ही है, या तो H से जुड़ा हो या फिर किससे जुड़ा हो? R से। तो क्या लिखेंगे? When कार्बोनिल ग्रुप, इस पूरे ग्रुप को क्या कह रहे हो बोलो? कार्बोनिल, और इसको क्या कह रहे हो? हाइड्रोक्सिल, तो इसको कहेंगे कार्ब ऑक्सिलिक एसिड। का नाम क्या पड़ जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सो व्हेन कार्बोनिल ग्रुप
at one end is attached with OH and at other end residual valency पर at other and it is attached with either H atom या तो H atom से जुड़ जाए या alkyl atom, तो उसे क्या कहेंगे? It is called alkanoic acid. कभी विनेगर की टेस्ट देखिए, बहुत पंजेंट स्मेल होती है, अच्छी नहीं होती है। इट हैज पंजेंट, तीक्ष्ण गंध होती है। इट हैज पंजेंट स्मेल। इसका ये जो H है या R है, इसके साथ ये जो C डबल बॉन्ड O है और ऊपर क्या लगा है OH, ये H एसिडिक है, ये H छूट भी सकता है। कहने का मतलब है कि H और R है, तुम चाहो तो C ऊपर O लिख दो और यहाँ OH तो भी कर सकते हो। ये एसिडिक हाइड्रोजन, ये कैसा है? एसिडिक हाइड्रोजन। ये O इससे इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये इससे खींचता है, ये इससे खींच देता है, इसको कहता है जाओ अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलो यहाँ से। कहने का मतलब है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि HCOO और OH मीथेनोइक एसिड की बात बता रहा, तो इसको भगा देगा, कहेगा तुम निकलो, अब मैं मीथेनोएट आयन बना दूंगा HCOO माइनस। इसका नाम क्या होगा बोलो? मीथेनोएट। सही? क्या तुमने ये कभी सुना है CH3 COOH? एसिटिक एसिड में ये इसको भगा देता है और खुद आयन क्या बना लेता है? H+। इस चीज को कहते हैं एसीटेट आयन। इसका नाम क्या पड़ जाता है? या इथेनोइड आयन कह दो। क्या नाम है? इथेनोइड। वो सब हम भी देखेंगे, लेकिन इतना समझ लो इसका H एसिडिक है, इसीलिए इसके नाम में एसिडिक लगा। तो ये है इथेनोइड आयन। ये सही है कि नहीं? OH के बेसिक होने से नहीं, इससे इधर गया, इसे इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन इधर गया, इसने इससे ले लिया, इसने इससे। OH के होने से नहीं है। ये हमें देखना पड़ेगा कौन बॉन्ड कितना वीकर है। ये बॉन्ड सबसे वीकर है, तो जब इलेक्ट्रॉन ले लिया जाएगा तो इसमें हेट्रो शेयरिंग होती है, तो ये सारा खींच लेता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो भाग गया। तो ये बॉन्ड नहीं टूटता, ये टूटता। ठीक है, सुनो इस चीज को। जब Na के साथ OH जुड़ेगा तो ये यहाँ से टूटेगा, और कार्बन के साथ O जुड़ेगा तो यहाँ से यहाँ दे देगा इसको, क्या ले जाओ। मेटल तो देते ही हैं, लेकिन क्या नॉन मेटल से तुम आशा करती हो कि वो उसको देगा? क्या उसको निगेटिव दे देगा? कार्बन नहीं देगा। कार्बन की 2.6 की इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी 2.1 की, और ये 3.5 है, इसी से लेगा, इसी को तोड़ेगा, इसी का। अलग अलग पॉलिंग स्केल पर है। तो आप ये समझ लीजिए मेटल के साथ तो बेस है, नॉन मेटल के साथ तो टूटता ही नहीं। समझ, अभी समझा रहे हैं, बस आप इतना समझे। When carbonyl group on one side is attached with hydroxyl group and other side with hydrogen or alkyl, इतना ही समझना। अब हम आगे चल रहे हैं। अब देखो, तो तुम इसको कैसे कहोगे जरा बताओ। पहला मेंबर कैसे करोगे? H से शुरू करो। तो क्या करोगे? H C, इसको एक साथ लिख लो। तो कैसे लिखोगे? HCOOH। क्या लिखोगे? HCOOH। ऐसा लिखिए। अच्छा, अब H की जगह इसका नाम क्या होगा बताओ? इथेनोइक एसिड। बोलो। इथेनोइक एसिड। तुम काउंट ही नहीं कर पा रहे कार्बन। सर मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड। और इसका निकनेम क्या है? फॉर्मिक एसिड।
सही है। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिका, लाल चींटियां जब स्टिंग करती हैं तो जो जलन होती है वो है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मल्डिहाइड यहाँ था, वो पीछे देखा था, वो उतना ज्यादा वैसा नहीं है, लेकिन इसकी स्टिंगिंग वैसी, एक चींटी काट ले तो कैसा होता है फॉर्मिक एसिड। अच्छा एच हटाओ, स्नेहा विष्णु ये अगला बताओ जरा। नेक्स्ट होमोलोगस मेंबर करती जाओ, ऊपर सब लिखा था अभी, एक एक CH2 बढ़ाती जाओ, हर एक में CH2 बढ़ता है होमोलोगस। और तुम्हें क्या करना है बोलो, दिक्कत हो रही है, पहले आप बताओ। बस CH2 तो जोड़ना है तुमको, CH3 और COOH, तो इसका क्या नाम होगा? बताइए। दैट इज इथेनोइक एसिड। इसका दूसरा नाम बताइए पलक। एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्यों है? दैट इज एसिटोबैसिलस बैक्टीरिया। जब हमारे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होते हैं ना, सेक्रीट करते हैं, तो वो जो पाइलिया की स्मेल है वही यही है, एसिटिक एसिड का। अच्छा ये बताओ, इसका अगला मेंबर बताओ। C2H5COOH। जस्मिता इसका नाम बताओ। प्रोपेनोइक एसिड। इसको प्रोपियोनिक एसिड कहेंगे, नॉन IUPAC। खैर हमें उससे ज्यादा लेना देना नहीं है। ये जो नीचे वाले हैं वो नॉन IUPAC हैं, और ऊपर वाले कैसे हैं? दैट इज IUPAC। देख लो, तो ये है IUPAC। फॉर्मिका का क्या मतलब होता है? ओरिजिन के नाम पे रेड आंट, ये IUPAC है। और इसका क्या मतलब है? एसिटिक एसिड का मतलब है एसिटोबैसिलस बैक्टीरिया। ये अपने माउथ से सेक्रीट करते हैं, तो उसके बेसिस पे इसका ओरिजिन हो गया। प्रोपियोनिक एसिड का ऐसा कोई खास ओरिजिन नहीं दिया है, ये IUPAC है और इसका नाम है प्रोपियोनिक एसिड। ये कॉमन नेम है। असली चीज 4 वाली है, C3H7COOH। इसको क्या कहेंगे? ब्यूटेनोइक एसिड। अच्छा इसको कहते हैं ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है। क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि ब्यूटाइलडिहाइड का क्या फार्मूला है? बोलो। C3H7CHO। ये ब्यूटाइलडिहाइड था, या ये भी कह सकते थे ब्यूटेनल। अब ब्यूटेनल का अगर ऑक्सीडेशन करा दिया जाए तो क्या होगा? COOH। इसको कहते हैं कड़वा बटर। अमूल बटर जब बहुत दिनों पुराना होता है तो कड़वाने लगता है, तो इसलिए ये रेंसिड बटर है। कैसा बटर है? और ये फ्रेश बटर है, ब्यूटाइलडिहाइड। सही है। तो ये क्या है? ब्यूटाइलडिहाइड। और ये क्या है? ब्यूटायरिक एसिड। ये दोनों ही इसके निक नेम हैं। दोनों के असली नेम तो बताओ जस्मिता, इसका नाम बताओ। और इसका? ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। तो एल्केनोइक एसिड में 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा? ओइक एसिड। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप भी तो बताओ। कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बोनिल ग्रुप।
तो उसका HCH सही है। देखिए ना, इतनी बात हो गई। पहला, राइट कॉमन नेम ऑफ इथाइन, इथाइन का कॉमन नेम। इसी तरीके का मिथेनल, इथेनल, इनके बिना आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि केस स्टडी में जो इनका कॉमन नेम है उसी पे सवाल है। इतने तो जरूरी है, और आएगा तो मैं कोई बता दूंगा।
ये एक नाम मैं बता दूंगा। कितना काम करना है मैं एक बता देता हूं, इसमें एफ बता दूंगा। ये देखो, और सभी आप कर लेंगे, फिर भी पूछना तो पूछ लेना। दैट इज सी, ये बेंजीन है, बेंजीन डिओड्रेंट है, ठीक है, परफ्यूम को कहते हैं। जहां से डबल बॉन्ड वहां से नंबरिंग शुरू करो, 1 2 3 4 5 6। सही। अच्छा बताओ, क्या ये साइक्लो है? तो लिखो साइक्लो। साइक्लो के बाद कितने रूट वर्ड है? 6 है, तो हेक्स लिखो। अब कितने पर डबल बॉन्ड? 1 पर, 3 पर और 5 पर। छोटी वैल्यू लेनी, बड़ी नहीं लेनी। तो साइक्लो हेक्स 1 3 5 और ट्राई। बोलो, समझ आ गया? लेकिन एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड होंगे या डबल बॉन्ड होंगे तो साइक्लोहेक्सा लग जाता है। ये एक नया नियम है, तुमने पढ़ाई होगा। ब्यूटा डाइइन, बीटाडीन, नहीं तो बेटाडीन कह सकते थे। ब्यूटा है, बाजार में बिकती है, टीम नहीं बिकती ब्यूटाडीन, तो उसमें 2 डबल बॉन्ड है। तो उन्होंने ऐसे भी लिख सकते थे कि ब्यूट 1 3 डाइन, तो उन्होंने कहा नहीं, ब्यूटा 1 3 डाइन, फिर नाम क्या पड़ दिया? बीटाडीन। सही। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होने पर रूट वर्ड में ए जुड़ जाता है, ठीक है। चलो, ऐसा फ्लुएंसी के लिए किया जा सकता है। हेक्साडाइन, हेक्सडाइन में फ्लुएंसी नहीं बन रही थी, तो ये लगा, याद रहेगा। और इसका एक निक नेम है बेंजीन। निक नेम क्या है? इसको नोट कर लें आप लोग। बेंजीन रखा हुआ है हमारे पास यहाँ पर, ब्लैक बोतल में रखा हुआ है। चलो हटा दें। ये